हेलो एवरीवन, आपका प्रोबेबिलिटी की क्लास नंबर 8 में हार्दिक स्वागत है। तो हमने क्लास नंबर 7 में आपको वेन डायग्राम के बारे में बताया था। वेन डायग्राम के द्वारा हमने आपको यूनियन निकालना, इंटरसेक्शन निकालना, सब स्पेस बताया था और जी कुछ और रिजल्ट्स बताए थे। ठीक है, तो आज हम आपको इस क्लास में जनरलाइजेशन ऑफ एडिशन थ्योरम के बारे में बताएंगे, वेन डायग्राम ऑफ 3 इवेंट्स के बारे में बताएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बताएंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अब आज की क्लास में। तो सबसे पहले लेंगे हम जनरलाइजेशन ऑफ एडिशन थ्योरम। तो जनरलाइज एडिशन थ्योरम क्या होती है? इफ़ टू इवेंट, मान लिया 2 इवेंट है ए एंड बी एंड आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है, देन ये हम इसको कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे कि ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो या इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी भी लिख सकते हैं। इसको कोई लिखता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब हम इसको वेन डायग्राम के द्वारा समझेंगे। ये यूनियन हमने कैसे निकाला था वेन डायग्राम के द्वारा? ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये ए हो गया या बी हो गया। ठीक है, तो हमारा यूनियन था ये पूरा पार्ट जो है इसका अंदर का, ये जो पूरा पार्ट था हमारा यूनियन होता था। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे अब? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको बहुत हम आगे यूज करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, हमें पता है कि ये हमने पॉइंट लास्ट क्लास में वेन डायग्राम के में जो थिंकिंग थी वेन डायग्राम की, उसमें पॉइंट नंबर 3 था, ये वाला हमने पॉइंट नंबर 3 पढ़ाया था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी। तो ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी का हमें फार्मूला भी निकालना है एडिशन थ्योरम। ठीक है, तो हमने ये फार्मूला यहाँ पे रख दिया, ये हो गया हमारा एडिशन थ्योरम का। तो ठीक है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक रिजल्ट हमारा ये बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। ठीक है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 2 माइनस के 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा एक रिजल्ट बन गया। इसको बोलेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एग्जैक्टली ए एंड बी। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। इसको यूनियन को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं हम यूनियन के फॉर्मूले को। ठीक है, अब हम आपको बताएं। ये हमें पता है, ये हमारा इसका फॉर्मूला है एडिशन थ्योरम का। ये यहाँ पे यूनियन हो गया। ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मान लिया कि हमने वेन डायग्राम में बताया था हमने ए इंटरसेक्शन बी, ये वाले बताई थी हमने, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमारे पास वेन डायग्राम हो गया। ठीक है, वेन डायग्राम में हमने बताया था कि इधर वाला पार्ट, मतलब कि ये वाला चांद, ये वाला चांद तो किसके लिए यूज हुआ था? इधर वाला चांद तो हुआ था इसके लिए यूज, इधर वाला चांद हुआ था इसके लिए यूज। ठीक है, मतलब कि इसमें पहले मैं कहता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो है, मतलब बी नहीं है, बी नोट है। ठीक है, इसमें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये इसके 2 फॉर्मूले बन जाएंगे इस वाले वेन डायग्राम से, ये जो मैंने बना रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये बन जाएगा, क्या बनेगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए नॉट। इसमें बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, ये हमारे 2 फॉर्मूले बन गए। एक हमारे पास हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उससे हमारा ये वाला बन गया। ठीक है, ये बन गया 1 माइनस इसका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है,
अब इसके बाद कुछ नोट के बारे में बताएंगे हम, इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है। ये नोट में क्या लिखा है कि मैंने ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ठीक है। तो हमें पता था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है, जब ये फाई के इक्वल टू इंटरसेक्शन का, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फॉर्मूला बन जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। इसके बाद हम नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, तो इनकी यूनियन बन जाएगा इक्वल टू 1 के, ठीक है। ये हमने पहले बताया था आपको इवेंट्स के टाइम, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल टू हो जाती है। अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये रही, ये इससे लेस देन इक्वल टू होगी, ठीक है। तो इससे लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हो जाएगी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो है ही, तो ये हमारा ये रिजल्ट बन जाएगा। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद आता है 3 इवेंट्स के लिए हमें फॉर्मूला निकालना है एडिशन के लिए, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो हम अभी इसे प्रूव करके देखेंगे ये कि ये सही है या नहीं है। तो हमने ये जो है ये बी यूनियन सी को हमने डी मान लिया, ठीक है। तो हमने एडिशन थ्योरम खोल दी। एडिशन थ्योरम खोलने के बाद हमारे पास ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है। इसके बाद हमने डी की जगह हमने क्या लिया था, बी यूनियन सी लिया था। बी यूनियन सी रख दो अब डी की जगह स्थान पे। तो हमने यहाँ पे बी यूनियन सी रखा, यहाँ पे हमने एडिशन थ्योरम खोल दी, ये हमने एडिशन थ्योरम खोल दी, ठीक है। दूसरी बार हमने एडिशन थ्योरम का यूज़ किया है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमें पता चला कि ये भी हमें एडिशन थ्योरम से लग रही है, ये भी हमें एडिशन थ्योरम, हमने इसकी भी एडिशन थ्योरम खोल दी, इसकी एडिशन थ्योरम ये खोल दी, ठीक है। तो हमने इसको सबको सोल्व किया तो इससे हमें ये मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये इसका 3 इवेंट्स के लिए फॉर्मूला बन गया। अब हम चलते हैं वेन डायग्राम ऑफ 3 इवेंट्स के लिए, ठीक है। वेन डायग्राम में अब देखिए, ठीक है, मैं आपको अलग से बना कर दिखा देता हूँ। ये कोई वेन डायग्राम है, इसमें हमने 3 इवेंट्स ले लिए, ये हो गए ए बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है ये इधर का पार्ट, इसको दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास वेन डायग्राम बन गया कोई, ये ए हो गया, ये बी, ये हो गया सी, ठीक है। इसे बी मान लिया, इसे सी, इसे ए, ठीक। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बी इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन सी बार, ठीक है। इसको बोलेंगे हम इस वाले हिस्से को, जो ये हिस्सा बचा है हमारे पास ये वाला, ठीक है। मतलब बी तो है, ए और सी नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद जो ये हिस्सा है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, जो कि मैंने लिखा हुआ है इसमें। और जो ये इधर का हिस्सा बचा है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, इसमें मतलब सी तो है, सी इसमें क्या क्या नहीं है, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, जो ये बीच के पार्ट बचे हमारे पास वेन डायग्राम में,
ठीक है, मान लो ये वेन डायग्राम है, दोबारा से बना देता हूँ, उसमें ज़्यादा ही ये बी हो गया, ये हो गया आपके पास सी। ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे हम? ठीक है, इसको बोलेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नोट। ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे हमने? बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन मतलब ए नोट। इसमें ये दोनों का किसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है? ये बी के और सी से बना है, तो इसमें बी और सी है, ए नोट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, ये वाला हमारे पास बचा ये वाला हिस्सा। ठीक है, इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे हम? इसमें ए और सी तो है, ए इंटरसेक्शन सी क्या नहीं है? इंटरसेक्शन बी नोट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या बचा? हमारे पास कौन सा हिस्सा बचा? ये हमारे पास बचा ये बीच वाला हिस्सा, जो ये छोटा सा हिस्सा बचा है, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको ये इसमें लिख लेना, इसमें ये कट हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये तीनों का ही पार्ट है। ठीक है, इसको लिख लेना आप, यहाँ पे आ जाएगा ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यहाँ पे कटा हुआ है। इससे आगे चलता है, इंडिपेंडेंट इवेंट होते क्या है? टू इवेंट्स इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट इफ हैपनिंग ऑफ वन डज नॉट मेक एनी इफेक्ट ऑन आउटकम्स ऑफ अदर। ठीक है, मतलब कि दूसरे इवेंट्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, टॉसिंग ए कॉइन, टू कॉइन। ठीक है, दो कॉइन है, उससे आपस में कोई मतलब ही नहीं है एक दूसरे से। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कोई बोरा है, बोरे के अंदर 3 वाइट बॉल है, 4 रेड बॉल है, 3 येलो बॉल है। 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, मान लिया हमने बोरे में से रेड बॉल निकाल ली। ठीक है, रेड बॉल निकाल ली तो उसमें अब हमें दूसरी रेड बॉल निकालनी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी ना। ठीक है, अगर हम उसको ही पहले ले मतलब अगर हम इंडिपेंडेंट ना होता तो उसमें फिर प्रोबेबिलिटी उस पर फ़र्क पड़ता। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी थी। ठीक है, इस वजह से ये इंडिपेंडेंट के एग्जाम्पल है। तो अब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर चलेंगे। तो ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। प्रोबेबिलिटी इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्स। ठीक है, मतलब बी हो गया हो, ए के लिए प्रोबेबिलिटी में निकालनी है। ठीक है, बी हो गया हो और ए के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला और बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए के लिए क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये भी फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, ये बहुत आगे बहुत यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। ठीक है, दिस इज़ द बेसिक फार्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम आपको ये जनरलाइजेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और 3 इवेंट्स के लिए भी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और जी फिर कुछ नोट्स, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।